योजना नहीं चली, मोदी जी का मैजिक चला है, तो क्या आने वाले समय में ये इशारा था कि लाडली बहना योजना बंद करने वाले हैं? देखिए, सारी योजनाओं का सब मिलाकर जो है ना, सब मिलाओं का बूंद बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए और अब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता हमारा, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत होता है। और उस ताकत के बल पर ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, उसी ताकत के बल पर आगे आने वाले 2024 के चुनाव में हम फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलने वाला संगठन है, और जिसमें हमारे जो ऊपर की हमारी टीम है, जो कोर टीम है, वो कोर टीम इस चीज़ को तय करती है। फिर उसके बाद प्रदेश में विधायक दलों के साथ में बैठ करके उसमें निर्णय लिए जाते हैं। तो किसको क्या दायित्व दिया जाना है, अब ये हो सकता है कि कोई बहुत उससे भी कोई अच्छी कल्पना करके नेतृत्व ने सोच के रखा हो, तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि मतलब उन्होंने प्रदेश को आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने में, प्रदेश को विकास की दौड़ को आगे ले जाने में, कृषि कर्मण पुरस्कार इतने बार दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनकी इन प्रतिभाओं का संगठन ने निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा, जिसके परिणाम हमें प्रदेश अकेले में नहीं, हो सकता है कि देश में देखने के लिए मिलेंगे। आज वो बहुत दुखी दिखे, उन्होंने कहा कि अब मांगूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा। 2024 हमारे सामने है, मुश्किल से 3 से 4 महीने बाकी बचे हैं नेशनल इलेक्शंस के लिए। आपकी पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, कौन सा रोड मैप लेकर आप आ रहे हैं और कौन सा वो पॉलिटिकल एजेंडा है जो जनता के सामने सर्व किया जाएगा? मैं यहाँ आज आ रहा था, आने के समय बिहार के एक सांसद हमको मिले और उन्होंने एक बात, बहुत अच्छी बात कही। ये 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, इन चुनाव परिणामों ने केवल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति एक बहुत विश्वास का भाव जागृत किया है। और बोले, हम लोग बिहार में रह रहे हैं, हम लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो लोग जो है ना खुद उठ कर के हम लोगों के पास आ रहे हैं और वो इस बात को कह रहे हैं कि हम अगला जो चुनाव आने वाला है 2024 का, लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है 2024 के चुनाव में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। क्या होगा, क्या कौन सी बात लेकर आप जाएंगे? सिर्फ मोदी जी का अपना चेहरा लेकर जाएं? इतना कुछ मोदी जी ने किया है कि विपक्ष आज सत्ते में आ गया है, विपक्ष सदमे में आ गया है, विपक्ष को सूझ नहीं रहा है। वो जो गठबंधन बनाया, गठबंधन जो है ना, रोज रोज उसमें जो आपस में जो है ना वो बिखराव हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन की क्षमता है, एक शासन की योजनाओं को केवल योजनाएं नहीं बनाएंगे। पहले तो गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, फिर 5 साल बाद चुनाव आता था तो फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन किसी गरीब की गरीबी दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास नहीं किया जाता था। वो ईमानदारी से प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, किए जा रहे हैं। और इसी के कारण से अब तो हम केवल देश अकेले की बात नहीं कर रहे, अब तो भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहा है, विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। चाहे शिक्षा की बात हो, नई शिक्षा नीति की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, यही तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि हमें हर क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाते हुए, और जब ये गौरवशाली स्थान मिलता है तो ये किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, ये पूरे देश को मिलता है। हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि जो सम्मान मिला, ये जो सम्मान हर भारतवासी को मिला। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी कोने में जाते हैं और उनको जो सम्मान मिलता है, तो हर भारतवासी को क्या मिलता है? जब अभी G20 का कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर 208 ऐसे वेपन्स जो हम विदेशों से बनाते थे, उनके आयात पर हमने प्रतिबंध लगाया। 2300 लगभग 2300 ऐसे सुरक्षा उपकरणों की सूची बनाई गई कि जो हम बाहर से नहीं बुलाएंगे। शपथ ग्रहण भी है, किस तरह से पूरी जीत को देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश में? केंद्रीय नेतृत्व ने
पर्यवेक्षकों की टीम भेज करके तो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। उन पर्यवेक्षकों के द्वारा विधायक दल के साथ में सर्वानुमति से जो नाम निकल गया है, पूरे प्रदेश में जिस तरह से एक आशा और उत्साह का वातावरण बना हुआ है और जनता को ये पूरा विश्वास उनके मन में आया है, जनता के मन में, कि यही वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। काम करने वाले नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, कि 2014 के बाद देश में जिस तरह से उसके पहले केवल गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, लेकिन आज गरीब के मन में जब उसका मकान बन रहा है, उसके घर में जल जीवन मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखा कि पानी भी पहुंच रहा है, उसके घर में उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन भी आ रहा है, उसके घर में शौचालय भी बन रहा है, आयुष्मान भारत योजना से उसको 5 लाख रुपए तक की सुविधा का इलाज का लाभ भी मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड के दौरान जो गरीब लोगों को मुफ्त राशन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, उस व्यवस्था को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया। तो जनता के मन में ये विश्वास जागृत हुआ। तो कहा जा रहा था कि एंटी इनकन्वेंसी और चुनाव का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, परिणाम कुछ और आएंगे, लेकिन लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है। जनता इस बात को तय करती है, जनता का वोट इस बात को तय करता है तो वो किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं, किन हाथों में नेतृत्व को सौंपना चाहते हैं। और इन चुनाव परिणामों ने एक बार फिर इस बात को सिद्ध कर दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति जनता के मन में अपार विश्वास का भाव है। उम्मीद जी सर कि इस बार एसटी या एससी से कोई चेहरा होगा जो सीएम का होगा, लेकिन एक बार पुनः ओबीसी चेहरा। देखिए, सबको समाहित करने का काम किया गया है। जहाँ एक ओबीसी वर्ग से हम मोहन यादव जी को लिया गया, तो उप मुख्यमंत्रियों में उसमें बैलेंस बनाया गया, उसमें अनुसूचित जाति से जगदीप देवड़ा जी को लिया गया, सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल जी को लिया गया। ये एक और जहाँ हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सबकी भागीदारी जोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया। ये निर्णय इस बात को बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को लेकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में चूंकि विधानसभा के चुनाव थे, इस कारण से यहाँ बाद में प्रारंभ हुई, और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी स्थानों पर जाने वाली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से एक और लाभार्थियों से मिलने का, उनसे संवाद करने का, मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो हमारे लाभार्थी हैं, अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं, उनकी बात उन्हीं के द्वारा इसमें जहाँ रखी जाना है। वही जो पात्र व्यक्ति लाभार्थी जो छूट गए हैं, ऐसे छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के फार्म भरे जाने की व्यवस्था भी उसी स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से की जा रही है। मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण का काम, लोकल पर वोकल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा जो छोटे लोग हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना से 18 तरह के ट्रेड को उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ उनको इसके ट्रेनिंग के साथ में जोड़ा जा रहा है। फिर जब वो
प्रशिक्षण दिया जाएगा तो 500 रुपया रोज उनको दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत 15,000 रुपये के टूल्स दिए जाएंगे। बाद में वो अपना काम प्रारंभ कर सकें, उसके लिए 1 लाख, फिर बाद में 2 लाख, 3 लाख रुपये तक की राशि कम ब्याज की दर पर उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हमारे ऐसे सारे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो विश्वकर्मा हों, चाहे वो सोने का काम करने वाले हों, चाहे वो नामदेव लोग हों, चाहे वो हमारे बार्बर हों, छोटे छोटे लोग जो काम करते हैं, इन सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाना, और साथ ही साथ जो हमारे वहाँ के लोक कलाकार हैं, उन लोक कलाकारों के भी कार्यक्रमों का आयोजन करना। कोई बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, कोई बहुत अच्छे लोकगीत करने वाले हैं, कोई ऐसा नाटक के माध्यम से सामाजिक संदेश देने वाले हैं, शराब के विरुद्ध, दहेज प्रथा के विरुद्ध, नशे के विरुद्ध, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, इस तरह के सामाजिक संदेश देने वाले जो स्थानीय युवक होते हैं, स्थानीय टीम होती हैं, उनके माध्यम से भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ साथ हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा कही गई, हमारे लिए गरीब बड़ी जाति है, हमारे लिए किसान बड़ी जाति है, हमारे लिए युवा बड़ी जाति है, हमारे लिए महिला, भ्रूण हत्या के विरुद्ध, इस तरह के सामाजिक संदेश देने वाले जो स्थानीय युवक होते हैं, स्थानीय टीम होती हैं, उनके माध्यम से भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लाभार्थियों के साथ साथ हमारे समाज के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आदरणीय पंतप्रधान जी के द्वारा कही गई, हमारे लिए गरीब बड़ी जाति है, हमारे लिए किसान बड़ी जाति है, हमारे लिए युवा बड़ी जाति है, हमारे लिए महिला बड़ी जाति है। इन सब का विकास हमने इनको अपने सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से इनको अगर सशक्त कर दिया तो जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का विजन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उसमें सभी का सामूहिक प्रयास, उन प्रयासों में दिव्यांगजनों को भी शामिल करते हुए कि दिव्यांगजनों को भी उनको एक और जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में,